ये दुर्गे मैया का स्थान है। कितना बढ़िया जागरण हो रहा है। आज यहाँ जगराता भी है। स्वामी जी ना और जो मैया के दरबार मैया के मंदिर में हम नारियल चुनरी चढ़ाते हैं और बहुत दान दक्षिणा भी करते हैं। क्या है स्वामी जी? आओ यही मजाल क्या इन गरीबों पर इतना बड़ा अत्याचार। आगे मुझे क्या हो गया है? अब हमारा काम में टांग काहे लिए रहते हैं? मेरे काम में काम जगह की बंटवारा हो गया है तो अपने हिस्से की जाति में हमारा जो मिल रहा है हम करेंगे। नहीं करना चाहिए। हमारे हेतु है हमारे गरीबों पर अत्याचार नहीं कर सकते हो। गरीबों को बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार से पाला है। चाचा से अपने बहुत अपने पास हो जाए। मेरे भाई का बेटा है तो मेरा भी एक बेटा है, लेकिन हमारे सामने तो जुबान लाता है। क्या मेरा चाचा है? आप अपने रास्ते जाइए। अगर इसी तरह तूने हाथ बढ़ाया तो जूते से तेरी बात होगी। आपने मुझे जूता से मारा है। हमें कयामत से तुम्हें कभी नहीं छेड़ेगा और हम कयामत की गलतियों को हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। नहीं बेटी, नहीं बेटी, आज के बाद ये कमीना तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं छेड़ेगा।
नहीं, जाओ, जाओ तुम अपने घर जाओ, फिर चार होकर जाओ, जाओ। बाबा स्वामी जी, देखा, हाँ स्वामी जी, देखा इसकी हरकत को। अगर ये इसी तरह करता रहा, एक दिन हमारे लिए असर का क्या हाल होगा? स्वामी जी आप सही कह रहे हैं। स्वामी जी आओ, हम चलते हैं हवेली तरफ। चलिए चलो। आओ। ये सारा मोटा भाई मैं बिल्ले हमें अपने जूतों से मारा है। नहीं बात तो मैं कहूँ, क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मुठा जिंदा है, तुम्हारी हुकूमत नहीं चलने वाली। यह तो मैं भी सोच रहा हूँ, किसके रहते हमारी कलाई दाल नहीं चलेगी। इसलिए ये जूता हमें अपने नहीं अपने मुकाबले में मारा है। आए बेटे 24 घंटे के अंदर तुझे दुनिया से मिटाऊंगा। मेरे दोस्त इसी वक्त जाकर वो साले पट्टे का काम तमाम करते हैं। मुझे सब कुछ मंजूर है, चलो शिवा। मैं मुझे कुछ नहीं आ रहा है। मेरी बहन पूजा को कयामत से बचा करेगा है। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं। मैंने रक्षाबंधन का वचन दिया है कि बहन पूजा उम्र भर में रक्षा करूंगा, लेकिन मैं मजबूर हो गया। क्यों नहीं स्वामी? मुझे अपनी बहन पूजा की चिंता लगी है कि आप में तुम रहो और जाकर के मैं देखता हूं। नहीं बड़े भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो हरामखोर मुझे उठाकर के ले गए थे। वहां पर बड़ी माली थी,
कभी करके बड़े मालिक ने हम पर इतना बड़ा एहसान किया। आप दिल में देखा भगवान मान के रुका मैं पूजा करूंगा। मालिक ने यही कहा है कि जब तक मेरे संसार में रहूंगा तुम गरीबों पर कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ मालिक, भाभी से घर में रहो और मैं बड़ी मालिक से जाकर के माफी मांगूंगा, उनके कदम चूमूंगा, हर उनका पूजा करूंगा मैं। लेकिन भाभी की सकते नहीं जाना नहीं। भैया बड़े मालिक से मिल करके जल्दी घर वापस आ जाना। ठीक है भैया, मैं घर वापस आ जाऊंगा। सिर्फ मैं मालिक से माफी मांगना है बस। और मुझे भी बता देना कि मेरी बहन भी सुरक्षित हट गई है। जाओ भैया जल्दी आना। अपना ख्याल रखना, पूजा का ख्याल रखना। मैं मालिक से माफी मांग के बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। देशराज जो कि अयोध्या के पुलवा के रहने वाले हैं, गोलू भाई के बड़े भैया जी, इनकी तरफ से 500 की नोट में 100 रुपए का इनाम आ रहा। सीन को देखते हुए पार्टी की ओर से धन्यवाद। भैया इस शक्ति बड़े मालिक से मिलने गई है। हम लोग घर जल्दी भैया कहीं जा करके चले भाभी चले। ये आगे घनश्याम जी जो कि पुलवा के रहने वाले हैं, गोलू भैया के दादाजी, इनकी तरफ से सीन को देखते हुए 20 रुपए का इनाम दे रहे हैं। पार्टी की ओर से धन्यवाद। तुम तो दुनिया की देख रेख करती हो माँ, जैसे दुनिया की देख रेख करती हो ऐसे हमेशा करती रहना। हमारे रियासत के लोगों पर कभी कोई कष्ट नहीं आनी चाहिए माँ, नहीं आनी चाहिए।
विशाल भाई जो कि अजीजाबाद के रहने वाले हैं, ये 201 रुपए घर मालिक को व्यवहार दे रहे हैं। पार्टी की ओर से धन्यवाद। राजकुमार भैंसा वाले जो कि जलेसरगंज के रहने वाले हैं, भैया की तरफ से हमारे बड़े लंबरदारी के लिए 20 रुपए का स्पेशल इनाम आ रहा है। पार्टी की ओर से धन्यवाद। दादाजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मेरी बातों को गौर से सुनिए। कहो कयामत है, कैसे आना हुआ है? अरे दादाजी, तुमने किया मेरा भैया पूरा आज भाई किसान को तुमने बना दिया। हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने रियासत वालों को बड़े प्यार से पाला है और अपनी नजरों से उन्हें दुख नहीं देखना चाहता। हमें लगता है चाचा भी हमारा सठिया रहा है। अरे आज के जमाने में लोग बहुत प्यार से बकरे को पालते हैं, लेकिन जमा होने के बाद हलाल करने के लिए छोड़ देते। लेकिन कयामत है, हमें मुझे ऐसा नहीं समझता था। अगर मैं चाचा तू मेरे नीचे निकलेगा तो बचपन में ही तेरा कराता करता नहीं। तुम हमारे साथ में गलत काम नहीं करोगे। अगर कोई भी गलत काम किया तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। इस पूरे प्रोग्राम में ही नहीं, पूरे जिला हैदराबाद में अपना दबदबा बनाएगा। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा चाचों को मार जाएंगे यार। ओ यार, एक काम करा, दुनिया से जितनी जल्दी हो सके खसा गया वही काम करे। तो मौके पर हमारे तुम लोग तो हमारे तो हाथ धुले हुए खसा गया।
बड़े भाई बड़े दयावान है। हाँ भैया, गरीबों की मदद करते हैं। क्यों है भैया? उसी बड़े मालिक ने हमारे साथ में बहुत बड़ा एहसान किया है। क्यों है भैया? हम चाहते हैं बड़े मालिक का चरण छू करके हम उससे माफी मांगे कि हे मालिक, जो गुस्ताखी मुझसे हो गई हो जी भैया। वो मुझे क्षमा करें। क्यों है भैया? क्षमा करो। और जब देखते मालिक कहाँ है, कहाँ नहीं है। चलिए भैया। मेरे स्वामी जी ने फोन कर दिया। समझ गए अरे नहीं अपने घर जा देखो हाँ चाची जी ये माला तो मेरी है, लेकिन यहाँ में कैसे आ गई मैं नहीं समझ पाया। मुझे नहीं मालूम ठाकुर, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे सब समझ में आ गया। ये हीरो पहाड़, ये जो माला है मेरे स्वामी जी के हाथ में से आया, इसी से तेरा है ना? हाँ चाची जी मैं माला मेरी है। तूने किया और फंसा दिया घनश्याम को।
तुझे जरा भी खौफ नहीं खाया? अपने चाचा जी का खून कर दिया कमीने। अपने तमन्नाओं के लिए कयामत न ढाले। तो ठाकुर होने का मतलब ही क्या है? मेरे दोस्त, क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? आपके चाचे, उनकी गोद में बच्चा है। तुम्हारे चाचा का लड़का यानी तुम्हारा भाई, अगर ये बच्चा रहा तो फिर से बंटवारा होगा। देख क्या रहे हो? इस बच्चे को छीन लो। अपने ठीक है कहाँ मेरे दोस्त? पूरे जागीर के मालिक आप हो जाओ। ऐसे सवाल के लिए देरी नहीं करना चाहिए। बुढ़ा तो बस उठ गया, लेकिन ये संभाला भी जाना चाहिए। अगर मेरी बात मानो, अपनी खैर चाहता है तो मैं तो हराम जाता हूँ, गद्दार हूँ, लेकिन कौन सा तुम वफादार हो मेरे साथ? तुम्हें तो जान मिलती हो मेरे साथ। हराम जाने चाचे ने इस बोले को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा, वरना माँ बेटे दुनिया से जाओगे। अबे साले, वरना मैं तो जान अरे मेरी चाची है, तुझसे चिपक क्यों रहा? यहाँ से चला जाना, वरना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। नहीं दूंगी। नहीं दोगी? और मुझे तो बोल दिया गई है। वो जंगल की तरफ जा रही है, मर तो जाएगी, लेकिन ये साला बड़ा हमदर्द बनने आया था। मेरे दोस्त, पहले छोटे गिलास में लेकर बताओगे? अरे लाश को उठाओ और ठिकाने लगा दो। से माफी नहीं सीखा है, इसको मारो तो प्यार दे। तेरा की नाम की चीज ही नहीं है मेरे दिल में। अब साले रस्ता लेके आओ। वफादारी का मेरा बहुत मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी बहन के लिए मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरी बगैर मेरी बहन तड़प 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 मर जाएगी। ओ, बहन के लिए छोड़ दो, बहन के लिए तुझे छोड़ दो। साले तुझे छोड़ दिया तो समझो अपनी किस्मत को छोड़ दिया मैंने। सबसे तो बात इसका पीछे हाथ लगे। मरना भी जरूरी है और इस सारे को भी धरती का जंगल की तरफ ले चलो। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, जो करना है मेरे साथ में कर दो, मुझे गोली मार ले, कुछ बता।
बरसाएगा, ये कयामत से है कयामत बरसाएगा, जो आदमी नहीं रहा मिट्टी में मिल जाएगा। बोली बैठ दिया अपने बच्ची को इसी सीढ़ी पर दुर्गे मैया के सहारे छोड़ कर जाती हो। दुर्गे मैया मेरे बेटे की रक्षा करना माँ। हाँ भैया, हमार तो हाँ जिंदगी जन्म बीत जाए लहाते ढोवन का 1 2 3 हाँ हमका लागत है एक बात जान ले हाँ हम एकदम दिन करीब है हाँ हाँ लेकिन आवा चली इनके पीछे पीछे लाग रहा जाए हाँ अगर कौनो दिन मौका मिल जाए हाँ तो इनके बेटा के साथ गोली ठसता है हंसते हैं। लेकिन चलते चलते कहना क्या है क्या? मारो लाइन चली देख लाइन चलते चलत और क्या विदल रहेगा सभी हो मेरा मन बुलाया। हाँ भाभी समय तो बहुत ज्यादा हो